हेलो स्टूडेंट्स, विवेक कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में PR 304 सब्जेक्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग और एस्टिमेटिंग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्शन होता है उनके अंतर्गत हम डिपार्टमेंट्स को डिपार्टमेंटलाइज कर देते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन वो प्रक्रिया है कि सब विभाग के या इंडस्ट्री के समस्त विभागों को अलग अलग प्रकार से कैटेगराइज कर देना उनके कार्य के अनुसार से। तो इस प्रक्रिया को हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। और इसी डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंतर्गत हमने आपको एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस बताया था और डिपार्टमेंटलाइजेशन बताया था। आज हम उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं, अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस और बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट। पहली चीज़ हम ये समझ लें कि डिपार्टमेंटलाइजेशन होता क्या है। डिपार्टमेंटलाइजेशन वो टर्म है जिसमें किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी फैक्ट्री को, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को या ऑफिस को विभिन्न भागों में उनके कार्यों के अनुसार उनको बांट दिया जाता है। जैसे कि हमने पहले बताया था, प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट्स और नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट्स वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे एक्चुअल में प्रोडक्शन होता है और जो इंडस्ट्री को अर्न करने में, प्रॉफिट करने में सहायक होते हैं। लेकिन नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट्स वो डिपार्टमेंट्स हैं जो उसमें प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट्स को रन करने में सहयोग करते हैं और उनके बिना प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट को चलाना संभव नहीं हो पाता है। इसमें एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस करते हैं, जो भी खर्चे होते हैं उनको एलोकेट किया जाता है, आवंटित किया जाता है, जिसके लिए वो डिपार्टमेंट जिम्मेदार होता है। उस खर्चों को हम करते हैं, एलोकेट कर देते हैं। लेकिन नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट्स के वो खर्चे जिनको हम एलोकेट नहीं कर सकते हैं, पर्टिकुलर खर्चे के लिए किसी पर्टिकुलर विभाग को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चों को हमको अपोर्शनमेंट करना होता है, उनको प्रभाजित करना होता है और एक निश्चित रेशियो में जब हम कॉस्टिंग करते हैं उसको वसूल कर लेते हैं कस्टमर से। अब बात करते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस का मतलब है जो भी खर्चे हैं नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट से खर्चे जिनके बिना प्रोडक्शन किया जाना संभव नहीं है, उन सारे खर्चों को अपोर्शनमेंट किया जाता है, उनका प्रभाजित किया जाता है और एक निश्चित रेशियो में कस्टमर से वसूला जाता है। द एक्टिविटीज़ इन ए printing industry can be classified into 7 major heads, namely marketing, production, procurement, support management, factory management, financial management and general management। तो ये सारे विभाग हैं जो कि प्रोडक्शन तो नहीं करते हैं लेकिन प्रोडक्शन को सहयोग करते हैं और ये सारे नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट्स कहलाते हैं और इनमें होने वाले खर्चों को हम अपोर्शनेट करते हैं और उनको अलग अलग कॉस्टिंग में अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से जोड़ देते हैं। Based on the foregoing activities, analysis and identification of cost drivers, an attempt has been made to develop a pricing model for printing industry which may help in costing the job. For this purpose, the total costs have been pooled under 17 different heads। अलग अलग तरह के heads में जिनको जोड़ा जाता है, जैसे रॉ मटेरियल्स, मशीन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, पावर कॉस्ट, कंज्यूमेबल कॉस्ट, आर्टवर्क मटेरियल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, मटेरियल हैंडल कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट, टेलीफोन फैक्स एक्सचेंजेस, टेलीफोन चार्जेस, ट्रैवलिंग कॉस्ट, आउटवर्ड और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डिस्पैच कॉस्ट, मार्केटिंग ओवरहेड्स कॉस्ट, जनरल ऑफिस ओवरहेड कॉस्ट और मैनेजमेंट ओवरहेड्स कॉस्ट। तो विभिन्न प्रकार के जो खर्चे हैं जो हमने अभी आपको बताए हैं, ये अलग अलग तरह कैटेगराइज किए जाते हैं। इनमें कुछ खर्चे जो एलोकेट कर दिए जाते हैं जिनको हम आवंटन करना कहते हैं, और वो खर्चे जिनको हम आवंटित नहीं कर सकते, जिसके लिए किसी विभाग को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, वो सारे खर्चे अपोर्शनमेंट कर दिए जाते हैं। These expenses which cannot be allocated to the productive department must be apportionate. The expenses which are not directly related to the productive department must be apportioned. There are some bases of apportionment on which the expenses are apportionate। ये उसके आधार होते हैं जिस आधार पे हम खर्चों को प्रभाजित करते हैं, apportionate करते हैं, इनका apportionment किया जाता है।
Floor area of the department, horsepower used by the departments, departmental capital, number of workers in the department और direct cost of the department. जो cost आती है department की वो direct cost, उसको भी हम apportionate कर देते हैं. Floor area of the department कैसे निकालते हैं? The floor area of the department is measured and the ratio of the floor area of the department is determined in the relation to the other departments. other departments के areas किस department में इसको डिटरमाइन कर लेता है, मेजर कर लेता है. कॉमन यूज एरिया ऑक्यूपाइड बाय द पैसेजेस, स्टेयरकेस, लिफ्ट्स, लेबोरेटरीज एक्सेट्रा इज इग्नोर्ड. इन जो कॉमन एरियाज हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है. मेजरमेंट्स आर टेकन एंड राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 स्क्वायर फीट. सारे मेजरमेंट को मेजर कर लिया जाता है और उनको राउंड ऑफ कर लिया जाता है. द एक्सपेंसेस ऑफ फ्लोर रेंट, डोमेस्टिक पावर, जनरल मेंटेनेंस एक्सेट्रा आर अपोर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया. इसके बाद हॉर्स पावर आवर, जितनी मशीनें लगी होती हैं उनकी हॉर्स पावर आवर को कैलकुलेट कर लिया जाता है. इलेक्ट्रिक मोटर्स जिन मशीनों लगी है उनकी हॉर्स पावर आवर्स को नोट कर लिया जाता है और कितने घंटे मशीन मोटर चली है उसकी कैलकुलेशन कर ली जाती है. द एक्सपेंसेस ऑफ पावर, प्रीमियम ऑफ द फायर इंश्योरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल मोटर्स एक्सेट्रा आर अपोर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ HPH, हॉर्स पावर आवर. कितने घंटे मोटर चल रही है उसका HPH कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाती है, उस खर्चे को प्रभावित कर दिया जाता है. Departmental capital, the working value of plant, machinery, fixtures and fittings, tools, equipments, etc. of each department is calculated and its ratio which other department is found out. The interest on capital invested in the business is apportioned on the basis of the departmental capital of each department. Number of workers in the departments, कितने वर्कर हैं फैक्ट्री में, नंबर ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी कैलकुलेशन कर ली जाती है. The details of personnel, productive and service are obtained from the wage and salary books. The expense on subsidized canteen, free table, medical and transport facilities are apportioned on the basis of number of workers engaged in the each department. The workers ratio is worked out for the purpose. Direct cost of department, the total of allocation of expenses for a department called the direct cost of the department. The ratio of the direct department cost of the various departments is worked out and this ratio is then taken as a basis for the apportionment of indirect departmental cost. इस प्रकार से डायरेक्ट इंडिपेंडेंट कॉस्ट भी निकाल ली जाती है और इन सबको ऐड करके डिस्ट्रीब्यूट करके हम जॉब की कॉस्टिंग करते हैं. तो ये जो मुख्य बातें हमने आपको बताई हैं अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस की, अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस जो है बेसिकली इन बेसिस के आधार पर ही अपोर्शनेट किया जाता है या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. थैंक यू.